Hello bachchon, let's see this question. The question says that the number n is equal to 6 log 2 base 10 plus log 31 base 10 lies between two successive integers whose sum is equal to okay. तो चलिए यहाँ पे हम पहले सबसे पहले की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड with this question. Okay, so the question here is, the key concept here is, let's suppose I have something like a into log, यहाँ बेस में b लेता हूं और यहाँ c ले लेता हूं, तो इसको मैं इस तरीके लिख सकता हूं। देखिए ऐसे, यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखूं इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा log b और c पावर a, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, वो होता है अगर मान लीजिए आपके पास दिया है log a प्लस log b। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं log a इंटू b। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास प्रॉब्लम क्या दिया, हमारे पास प्रॉब्लम दिया n इज इक्वल टू log ऑफ, और यहाँ 2 बेस 10 है और यहाँ 6 भी दिया हुआ है। ठीक है, प्लस log 31 बेस 10। ठीक है, तो मैं इसको n ऐसे लिख सकता हूँ log 10 और यहाँ 2 पावर 6 आ जाएगा प्लस log 31 बेस 10। ठीक है, n हमारे पास क्या आ जाएगा log बेस 10 और ये 2 पावर 6 कितना आएगा 64 प्लस log 10 और 31। देखिए log बेस 10 और 31 आ गया। अच्छा, अब देखिए जो हमने अभी सेकंड की कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ये वाला ये यूज होगा। ओके, यूज होगा। अगर मैं यूज करूं तो ये जो log बेस 10 ये 64 इंटू 31 ये आएगा। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 1984। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो n हमारे पास ये है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐसे दिया हुआ हो कि x इज इक्वल टू log बेस 10 और y, तो हम यहाँ पे ये जो 10 है बेस में ना, ये यहाँ आ जाएगा कैसे 10 पावर x आ जाएगा और ये y, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी में यूज करने जा रहा हूँ। ये 10 है, यहाँ n है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 10 पावर n इज इक्वल टू 1984, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए ये जो वैल्यू है 1984 किसके बीच में लाई कर सकती है, n की वैल्यू 3 हो जाए, तो अगर मैं n की वैल्यू 3 बोलूं तो कितना होगा 10 पावर 3 तो 1000 हो जाएगा, और अगर 4 बोलूं तो 10,000 हो जाएगा। तो 1000 से 10,000 के बीच में लाई कर रहा है ये वैल्यू, तो n की वैल्यू 3 से 4 के बीच में लाई कर रही है, जो सक्सेसिव इंटीजर जो हमसे पूछा गया है। देखिए टू बिटवीन टू सक्सेसिव इंटीजर्स, और इसका सम पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ दो सक्सेसिव इंटीजर्स हैं, कौन कौन से 3 और 4, तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 3 प्लस 4 वैल्यू 7। तो आंसर हमारा 7 है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी है। सो बी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।